नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। आज हम आपको एक ऐसी विद्या के बारे में बताने जा रहे हैं, ना इसमें किसी प्रकार का प्यारे दर्शकों मंत्र पढ़ना, ना तंत्र करना है, ना कोई साधना है, ना कोई सिद्धि है। बस ऊर्जाओं को एक्टिवेट करने का एक तरीका है जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे भारतीय परंपरा के अंतर्गत ग्राम, पहाड़ों पर, जंगलों में रहने वाले हमारे ग्रामीण भाई, फार्मर भाई, किसान भाई, ये बहुत भोले भाले होते हैं। आज का किसान तो बहुत चालाक हो गया है। पहले क्या था, उनको बाहरी दुनिया से नहीं मतलब, अपना गांव, अपना देश, अपनी माटी, अपना भेष, इसी पर फोकस था। इसलिए सुखी थे, कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि इतना काम था ना। सुबह 4 बजे उठ के खेतों में चले जाना, 10 बजे आ रहे हैं, फिर भोजन करे, फिर थक गए, सो गए, 4 बजे उठे, फिर बाजार हाट गए, वहां से आने के बाद फिर शाम को खेत चले गए। एकदम उनका टाइम हर चीज का एक बंधा हुआ था। अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो ऐसे में हर गांव में एक सोखा रहता था, ओझा रहता था, गुनिया रहता था। आज बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, गण पिशाचिनी के बारे में बता रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन चीज वही बताना चाहिए जो स्वयं को ज्ञान हो, स्वयं का परिचित हो, स्वयं का परिचित हो, अर्थात जिसपे आपको पूर्ण भरोसा हो। अगर हम वीडियो बना रहे हैं आज और हम इधर उधर की चीज उठा के दे दें और आपको एक सफलता की ओर जो बढ़ने से आप एक चांस होता है कि आप काबिल हैं, सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीज गलत मिल जाने की वजह से आपका समय भी बर्बाद जाएगा और पैसे भी बर्बाद जाएंगे। एक सामान सामग्री में कहीं कुछ हासिल नहीं होगा। और जिनको ये वीडियो लग रही है कि आप बकवास ज्यादा करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी आप बकवास ज्यादा करते हैं, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, आप हमारी वीडियो से हट जाइए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कहीं और चले जाइए, क्योंकि यहाँ तमाशा या टाइम पास करने तो आए नहीं, या वीडियो बहुत लंबी नहीं करने हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, जो चीज बताऊंगा कि आम मीठा होता है, तो आम मीठा क्यों होता है, कौन सा आम मीठा होता है, ये कब लगता है, पूरी इसकी हम बैकग्राउंड बताएंगे। इसी तरीके मंत्र होता है। तो शनिवार को ये प्रयोग करना है और शनिवार की ही रात को ये करना। ध्यान रख लेना, थोड़ा सा हिम्मत रखना, थोड़ा सा भरोसा रखना, पूर्ण पवित्रता के साथ। शनिवार को दोपहर के बाद से आप अन्न नहीं करेंगे, रात को 12 बजे तक। अब शनिवार की रात 12 बजे आपको करना क्या है, मैं फिर बता दे रहा हूं दोस्तों। तंत्र मंत्र यंत्र आज के युग से बहुत पहले लिखा गया, तब चीजें बहुत आसानी से मिल जाती थी। अब क्या है कि गांव में बड़ी दिक्कत हो गई। शहर के तो छोड़ो, गांव में आप रात को कहीं जा रहे हो तो कहां जा रहे हो, क्या करने। मोबाइल जब से आ गया ना, तब से लोग रात को जगते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको शनिवार को पूर्ण उपवास रखकर, यानी पूर्ण मतलब 12 बजे तक, उसके बाद जब शनिवार की रात आए तब आपको लेना है 1.25 लीटर शराब, 1.25 किलो लड्डू बूंदी के, 21 पान मीठा लगा हुआ, 21 सिगरेट, काला लंगोट, 21 लाल फूल, 21 नींबू, 21 जायफल, 21 लौंग और 21 टुकड़े कपूर के, माचिस, सेंट अच्छा 1 सीसी। ये सारी चीज आपको काले कपड़े 1.25 मीटर के साथ जाना है। और ये वही लोग कर लेंगे
जिनको इसकी जरूरत होगी, बहुत सरलता से आप कोई प्राप्त करना चाहते हैं तो आराम करिए, घर पे कुछ नहीं मिलेगा। ये सारी चीज आपको लेके जाना है ऐसे तालाब के पास जिस तालाब के किनारे पीपल का पेड़ लगा हो और वो डाली तालाब के कुछ हिस्सों को टच कर रही, यानी ऊपर से, तालाब के अंदर ऊपर से 1 फुट 2 फुट 3 फुट 10 फुट या ज्यादा क्रॉस कर गई हो, यानी तालाब के ऊपर जब ये डाल है उसकी छाया तालाब पे लग रही हो। छाया की कोई जरूरत नहीं, जैसे धूप निकलती हो तो उसकी छाया आती हो, ऐसी डाल जो तालाब के ऊपर हो, ऐसे वृक्ष के पास जाना है और उस वृक्ष से ऐसे देखते हुए आइए कि वो डाल कहां पर आई है। उसी तालाब के किनारे उस डाल के नीचे आपको खड़ा होना है और ये सारी सामग्री को ध्यान से सुनना, वहां पर लाइन से रखना है, ठीक है। कपूर को छोड़कर सब एक लाइन से रखना, 21 लाइन बनेगी। सिगरेट और कपूर अलग रखना पहले, और शराब, मीठा फूल, सुपारी, नींबू, सुपारी कह रहे हैं, लौंग, ये सब जितने हैं, नींबू वो एक लाइन से रख देना, ठीक है। अब उस तालाब से 7 बार जल लेना और ऐसे ऐसे सब पे छिड़कना, बोलना मैं तुम्हें शनिवार को लेने आऊंगा, मेरे साथ चलकर सभी मनोरथ पूर्ण करना और जो बन सकेगा मैं तुम्हें दूंगा। अगर प्रत्यक्ष आ सकते हो तो प्रत्यक्ष आना, आप प्रत्यक्ष आना है तो आप प्रत्यक्ष आना, लेकिन आना, आप प्रत्यक्ष आओगे तो अपनी उपस्थित दर्ज कराने के लिए कोई मुझे संकेत देना। इसके पश्चात आपको क्या करना है, कहना लो तुम्हारा हक, सब पर ऐसे ऐसे शराब की धार गिराना। ध्यान है, शराब में थोड़ी शराब बची रहनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सिगरेट जला के रख देना, ठीक है। फिर कपूर जला देना, प्रणाम करना और वहां पर ऐसे करके तालाब से 7 बार मिट्टी निकालना और उसको जो काला कपड़ा लगे थे उसके अंदर डालकर ऐसे ऐसे गोला बनाकर बांध कर वहीं गड्ढा खोदकर उस शराब की बोतल को भी उसी के अंदर गाड़ देना। अब चले आना, सीधे घर चले आना। 7 दिन बाद अगले शनिवार को आप जाएंगे। अब की अलग से थोड़ी सी शराब लेके जाना है और एक सिगरेट ये वहां पर रखना है और कुछ नहीं रखना, और बोलना उठो मैं तुम्हें लेने आया हूं। उसके बाद उसी जगह जहां गाड़ा था वहां शराब गिराना, एक सिगरेट जलाना, फिर गड्ढा खोदना, वो पोटली निकालना, पोटली निकालने के बाद उसके ऊपर शराब गिरा देना, कहना चलो। गिराते अगर कोई चीज हाजिर होगी, नाम हम पूछेंगे, अपना नाम बताना, आप उसका नाम बताना और बस सिंपल सा उसको बोलना ठीक है जब मैं बुलाऊं आना, और जब काम करोगे तभी तुम्हारा भोग देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। भोग पर शराब और सिगरेट चलेगी। उसके बाद क्या करना है, इस पोटली को ले आना है, घर के पूजा स्थान पर नहीं रखना, इसको कहीं बक्से में इतना बड़ा बॉक्स बना ले उसके अंदर रख लीजिए। अब जब भी कोई काम करना हो, वो जो अपना नाम बताएगा उसका नाम लेके पुकार लेना। अगर हाजिर नहीं होता है तो सिर्फ उस पोटली पर 7 बार शराब लेके छिड़कोगे, तो बोलो ऐ इस घोटक पिंड के ऊपर रहने वाली शक्ति, आओ मेरा ये अमुक काम करो। ध्यान रखना, डरना नहीं है कि क्या है कि अभी ना कुछ दिखा ना कुछ, कैसे काम होगा, ये बिल्कुल संशय मत लेना। ये बोलकर उसके पास शराब गिराओ, एक सिगरेट रख दो और अपने काम की 2 मिनट प्रार्थना करो, फिर उसको फोल्ड करके बक्से में रख दो। पहले छोटा काम दो, अगर वो 24 घंटे के अंदर देखना वो छोटा काम हो जा रहा तो शक्ति परफेक्ट आपके इसमें आ चुकी है। आप इसको भोग देते रहिए, काम लेते रहिए, धीरे धीरे ऐसा होगा कि ये आपके सामने एक दिन आ जाएगी। इस कार्य को करते समय आप अपने बंधन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आपको डर भी लग रहा है तो क्या करना है, गूगल पर जाइएगा और हनुमत गायत्री का 17 बार पाठ करके एक लौंग चबा कर जाइएगा, आपका बाल बांका भी नहीं होगा। जय श्री राम।